नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के खास बुलेटिन उत्तर भारत में। आपके साथ मैं हूं अमित यादव। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, देश में 1500 पार्टियां हैं। कौन सी ऐसी पार्टी है जो विचारधारा की पार्टी है? कांग्रेस पार्टी ने जिसका विरोध किया उसके साथ समझौता किया, जिसके साथ समझौता किया उसका विरोध किया। कोई भी विचारधारा नहीं। आपके यहाँ जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, किसी में भी कोई विचारधारा है? ये अकेली भाजपा है जो विचारधारा की पार्टी है। एक बात और बार बार कहता हूं और मैं उसको फिर से यहां पर भी दोहराना चाहता हूं। देखिए, देश को आगे ले जाने का रास्ता अगर है तो सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको स्पष्ट हो जाना चाहिए और ये हमारे ध्यान में बारंबार गूंजता रहना चाहिए दिमाग में कि इसके वाहक हम ही हैं। मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछता हूं, आप बताइए 1500 पार्टियां हैं देश में, कौन सी ऐसी पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है? कौन सी ऐसी पार्टी है? आप बताइए। कांग्रेस पार्टी सेंटर टू राइट, सेंटर टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। जिसका विरोध किया उसके साथ समझौता किया, जिसके साथ समझौता किया उसका विरोध किया। कोई भी विचारधारा नहीं। आप बताइए, आपके यहां जो रीजनल पार्टीज हैं, किसी में भी कोई विचारधारा है? कोई विचारधारा है? यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है। और इसीलिए हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 52-53 में कहा कि धारा 370 जानी चाहिए, तो हम लगातार आपके और हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता 4-4 पीढ़ियां खपा करके उस 2020 के 6 जून का, जुलाई का इंतजार कर रहे थे, जब मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह भी हम लोग। उत्तर प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कन्नौज के मेडिकल कॉलेज की चर्चा हुई। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर था। समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री के नाम बदल दिया। इन्होंने धर्म के आधार पर SC/ST को मिलने वाले आरक्षण पर सेंध लगाने का काम भी किया था। 2016 में सुप्रीम कोर्ट जाति की स्कॉलरशिप 2016 में SC जाति की स्कॉलरशिप को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोकने का काम किया था। हमें आश्चर्य होता है, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कन्नौज के मेडिकल कॉलेज की चर्चा हुई। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे था। समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नाम बदल दिया। और इस बार जब मैं वहां गया था, हमारे वहां मंत्री श्री असीम और उन्होंने मेरे सामने इस बात को रखा। हमने उसी दिन कहा कि नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही मेडिकल कॉलेज फिर से जाना जाएगा। और हम लोगों ने इस मेडिकल कॉलेज का नामकरण उसी समय वहां किया। लखनऊ का भाषा विश्वविद्यालय, क्या ये मान्यवर कांसी राम जी के नाम पे नहीं था? क्यों चेंज कर दिया गया? ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में होता। दलित चिंतकों और महापुरुषों और सामाजिक परिवर्तन के वाहक उन महापुरुषों को क्या समाजवादी पार्टी ने अपमानित नहीं किया था? वो लगातार अपमानित करते थे। ये तो संविधान की अवहेलना करते थे। इन्होंने तो धर्म के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण पर भी सेंध लगाने का काम किया था। कौन नहीं जानता 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अनुसूचित जाति के नौजवानों की स्कॉलरशिप को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोकने का काम किया था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मैंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पूरा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। यहाँ ना बिजली की व्यवस्था है, ना ही पानी की व्यवस्था और ना ही मोबाइल की व्यवस्था है। लोग यहाँ नरकीय जीवन जी रहे हैं। ये पूरा परिवार टूट गया है। कांग्रेस पार्टी ने परिवार की आर्थिक सहयोग भी किया है। परिवार से मिला पूरा ये पूरा कटान का स्तर है और ये पूरा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। जो हम लोग आए हैं, पूरा रास्ता खराब है। ना यहाँ बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, न मोबाइल की व्यवस्था है। कैसे यहाँ के लोग जीवन जी रहे हैं, नरकीय जीवन यहाँ जी रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये शिवानी जो बिटिया गई है, दूसरी ऐसी घटना न हो जिससे ये मतलब पूरा परिवार टूट गया है, मार हो रही है, बेहोश हो गई। आप देखे होंगे कांग्रेस पार्टी ने पूरा आर्थिक सहयोग भी उनका किया है
50,000 रुपए का, और आगे भी हम सब लोग उस परिवार के साथ हैं। और ये बात विधानसभा से लेकर लोकसभा। अमेठी में धरना प्रदर्शन करने वाले 5 लोगों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है। यह सभी लोग संविदा कर्मी लाइनमैन की लाश को हाईवे पर रखकर आवागमन बाधित करके प्रदर्शन कर रहे थे। सभी 5 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल इन सभी के ऊपर मृतक के परिजनों को उकसाकर जिला अस्पताल से लाश को लेकर असैदापुर पावर हाउस में रखने और पावर हाउस में तोड़फोड़ करने समेत रोड जाम कर शांति व्यवस्था भंग करने, जिला प्रशासन के कार्यों में बाधा पहुंचाने के संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। देर रात विद्युत फॉल्ट ठीक करते समय संविदा कर्मी लाइनमैन की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी। शटडाउन लेने के बावजूद विद्युत सप्लाई चलाई गई, जिससे संविदा कर्मी लाइनमैन की मौत हुई थी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।